Start karo. Beta mark today's both the sums which we gonna do very important. The first one, page number 168. All of you. Beta go on to page 168. Fatafat. Question number 6. Let's start reading it. Question number 6. For a sequence of 100 observation, the mean and standard deviation is 40 and 10. Now, in calculating these measures, the observation was taken as 30 and 70 instead of 3 and 27. But do you recollect in chapter 3 we have done similar type of sum? कि हमने पहले मीन ढूंढ के रखा था, फिर पता चला कि 2-3 ऑब्जर्वेशन हमने गलत ले लिए. And if you remember, I have made you write a step. कि स्टेप नंबर 1 पहले रॉन्ग सिग्मा xi फाइंड करेंगे. एक बार रॉन्ग सिग्मा xi फाइंड हो गया, जिसका फॉर्मूला था n into x bar. रॉन्ग सिग्मा xi का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? n into. देन करेक्ट सिग्मा xi फाइंड करो. वो कैसे करेक्ट वाला कैसे फाइंड करेंगे? रॉन्ग सिग्मा xi में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और करेक्ट ऑब्जर्वेशन, एंड देन उसके बाद हम करेक्ट मीन ढूंढते थे. कहना से वही चीज यहां पर भी ढूंढनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी करेक्शन हमें करना है. फाइंड द करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन. Find the corrected mean and corrected standard deviation. बेटा all attention on the board. जब मैं बोलूं तब कॉपी मारना शुरू करना. बेटा what are my observations given total? n कितने हैं? 100. What was my wrong observations? Come on, tell me. 30 and 70. Which are my correct observations? 3 and 27. जबकि मेरा wrong x bar क्या दिया है? wrong x bar 40 and wrong standard deviation कितना दिया है? wrong standard deviation मुझे दिया है 10. बिकॉज हमने गलत ऑब्जर्वेशन ले लिए, अपना मीन भी गलत पड़ा, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन भी गलत पड़ा, और अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? रेक्टिफाई. What are we supposed to do with both the observations? That is x bar and standard deviation, दोनों को क्या करना है? रेक्टिफाई. कैसे करेंगे? जरा यहां ध्यान. कैसे करेंगे? रॉन्ग x bar के लिए मेरा पहला स्टेप था फाइंड wrong sigma xi. And what is the formula for wrong sigma xi? सर मुझे कुछ याद नहीं है, पूछने की कोशिश भी मत करो. It was n into x bar. It was n into. So मेरा n क्या है? 100. x bar क्या है? 40. So total is 4000. एक बार wrong मिल जाए, फिर स्टेप 2 क्या हो जाए? फाइंड करेक्ट सिग्मा xi. And how do we do that? Can I say correct sigma xi is equal to wrong sigma xi minus wrong observation plus correct observation. Yes or no? बेटा रॉन्ग सिग्मा xi कितना है? बेटा मेरा रॉन्ग सिग्मा xi 4000. रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 30 and 70. करेक्ट ऑब्जर्वेशन 3 and 27. सो बेटा 4000 में से ऐसा बोल सकता हूं 100 माइनस करो, 30 प्लस करो, सो दैट्स 3930. अरे हाँ ना. And then it was my step number 3. करेक्ट x बार कैसे मिलेगा?
correct x bar is equal to correct sigma xi upon correct sigma xi upon, so 3930 upon n is 30, so 39.30. yes or no? ऐसा हमने पहले कर लिया था, ऐसा सरप्राइज्ड होके क्यों देख रहे हो? ऐसा हमने पहले कर लिया था. आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ वाइट वॉश, इट्स अ वाइट वॉश, लेकिन कुछ तो रिकलेक्ट हुआ. थोड़ी तो एक्टिंग करो याद करने की. हाँ, श्योर. Copy this much, then we go to correct standard deviation, and then I'll give you one sum based on this. Will you able to do this? I'll not rub the steps because उसी को देख देख के तो तुम्हें करना है. हम स्टेप रब नहीं करेंगे, ठीक है? Let's start the sum, all of you. But any doubt in any of the steps? Any doubt in any of the steps? Please, you can ask me. Huh? What's the doubt? बेटा भमाट कॉपी हो रही है. अरे भूलना यार. सर तो और क्या करें, और करें क्या हम? बेटा any the doubts? Any the doubts? पक्का? बेटा कुछ तो बोल दो. Sure? Sure? Now let's see the standard deviation वाला पार्ट, कि जो मुझे रेक्टिफाई करना है. the standard deviation वाला पार्ट, बेटा उसमें भी स्टेप्स हैं. तो वो स्टेप्स मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, पहले वो देख लो, वो जरा समझ लो, कंसेप्ट पहले समझ लो, फिर एग्जीक्यूशन तो इजीली हो जाएगा. मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, जरा हाथ ऊपर. कैन आई से इट वाज सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. मेरे लिखने के बाद तुमको याद आया, कोई वांदा नहीं. क्या था फॉर्मूला? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n. अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन जो मैं ये वाले फॉर्मूला से लगा के ढूंढूंगा, उसका तो आंसर गलत आया, 10 आया.
और वो गलत क्यों आया? क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशंस रॉन्ग ले लिए थे। अबे हाँ के ना? तो अब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए दो चीजों को रेक्टिफाई करना पड़े। कौन सी दो चीजों को रेक्टिफाई करना पड़े? सिग्मा और सिग्मा एक्सआई। बेटा जब मीन को ढूंढना था ना, अपने को करेक्ट वाला मीन ढूंढने को था, तब मैंने किसको करेक्ट किया? सिग्मा। क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा। तो बिकॉज दिस वाज रॉन्ग, मेरा एक्स बार गलत आता था, तो मैंने पहले इसको सुधार लिया, तो फिर एक्स बार भी देखो करेक्ट वाला मुझे मिल गया। दैट्स द प्रोसेस, इट्स द प्रोसेस। तो सिमिलरली कैन आई से टू रेक्टिफाई व्हाट? मेरे को सिग्मा एक्सआई स्क्वायर को सुधारना पड़ेगा और सिग्मा एक्सआई। लेकिन कैन आई से सिग्मा एक्सआई तो अभी हमने सुधार दिया। अरे बोलो ना यार। तो अब सुधारने के लिए रहा क्या खाली? एक्सआई स्क्वायर। बुमरा बड़ो हमजड़ पड़े छे पेला एको। Are you able to understand that to rectify the wrong mean and wrong standard deviation, what steps we are supposed to follow? Are you getting that? If you understand the logic, then steps automatically you'll able to remember. कि भाई खोटू सु हतु जेनी कारणे स्टैंडर्ड डिविएशन खोटू पड़्यू, तो अगर इन्हें हूँ सुधारी दईश तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, राइट? तो स्टैंडर्ड डिविएशन में दो गलतियां हुई, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर गलत हो गया और सिग्मा एक्सआई। अब सिग्मा एक्सआई को तो मैंने सुधार दिया, सुधारने का किसको अभी बाकी है? एक्सआई स्क्वायर को। तो बेटा उसको सुधारने का स्टेप लिखो, चलो उसको सुधारने का स्टेप लिखो। स्टेप नंबर 1, फाइंड रॉन्ग सिग्मा एक्सआई स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पहला स्टेप, फाइंड रॉन्ग सिग्मा एक्सआई स्क्वायर। अब बेटा हो क्या रहा है, जरा यहां ध्यान दो। मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में से बाहर निकल के एक मैं फॉर्मूला तुमको दे रहा हूं विद द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड एट अ हायर लेवल, बट द फॉर्मूला इज सो इजी कि ये इसका आंसर अपना फटाक से आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में तुम देखोगे उन्होंने जो सॉल्व करा है ना, बौखला जाओगे, घबरा जाओगे, नहीं करना है अपने को। We'll be doing it by my formula. And my formula क्या है, जरा लिखो। Wrong sigma xi square मिलेगा मेरे को n into standard deviation का square अने x bar का square। n into in the bracket standard deviation का square plus x bar का square। बेटा what is my n? 100। स्टैंडर्ड डिविएशन કેટલું છે ભાઈ? 10 એનું સ્ક્વેર અને x બાર કેટલું છે ભાઈ? 40 उसका स्क्वायर। सो 100 into 100 plus 1600, so 100 into 1700 which is 1,70,000। अब बेटा यही स्टेप तुम लोग अगर बुक में देखोगे ना, तो पता नहीं उन्होंने क्या गेम खिलाई है। वो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लग के उन्होंने सॉल्व करा है ना, अल्टीमेटली आंसर यही आएगा। तो व्हाई नॉट वी गो फॉर अ सिंपलर फॉर्मूला एंड डायरेक्टली गेट द आंसर? यस और नो? यस और नो? स्कूल के टीचर को बोलना मैंने अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर की बुक में ये फॉर्मूला देखा है, डोंट टेल मी मैंने दिया है। ऐसा बोलना ही नहीं। तुमको बोलने का कि मैडम मेरी बहन है, ये फॉर्मूला उसने सिखाया, चलेगा। And if she accepts, then it's well and good. If she doesn't accept, then still also will do that. Yes or no? Now, step number 2 लिखो। Find correct sigma xi square। सर ये स्टेप कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं।
देखो पहले यहाँ पे था ना रॉन्ग सिग्मा एक्स आई, फिर हमने करेक्ट सिग्मा एक्स आई ढूंढा। उसी तरह से पहले हमने क्या ढूंढा, रॉन्ग सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाहते हो इसके जैसा ही होगा ये फॉर्मूला? हाँ सेम ही होगा ना। लिखो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर। बेटा स्क्वायर है तो इकडे भी स्क्वायर हो जाए, व्हाट से आणि प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बेटा व्हाट इज माय रॉन्ग सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, 1,70,000। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, 30, तो 30 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर वो दोनों माइनस कर दूंगा, और प्लस 3 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर प्लस कर दूंगा। बेटा गलत ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स माइनस कर देंगे हम, ने करेक्ट वाले प्लस कर देंगे। सो बेटा 1,70,000 माइनस, बेटा माइनस 900 प्लस 4900, 9 प्लस 27 का स्क्वायर 729। सो बेटा 1,70,000 माइनस 5400 कितना आएगा, 5800 प्लस 738। गिव द फाइनल आंसर 164,938। बेटा 164। सो बेटा रॉन्ग से करेक्ट वाला समझ में आला। बेटा रॉन्ग से करेक्ट कैसे किया वो समझ में आया। अने रॉन्ग एक्स आई स्क्वायर का फॉर्मूला याद रहेगा, n इंटू एस टी स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। वेरी सिंपल। I'll show you what calculations they have done it in book also. Don't worry beta, don't worry. But now can I find my correct standard deviation? Yes. बहुत बढ़िया। फॉर्मूला लिखो, चलो फॉर्मूला लिखो। स्टेप नंबर 3, correct standard deviation. Can I say it is correct sigma xi square upon n minus correct sigma xi upon n the whole square. बेटा करेक्ट वाला चाहिए तो हमको सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। सो करेक्ट सिग्मा xi square minus correct sigma xi upon n the whole square. बेटा व्हाट इज करेक्ट सिग्मा xi square, 164 divide by 100 minus, but what is correct sigma xi? Correct sigma xi 3930 upon 100 का स्क्वायर। बेटा खबर पड़ी क्या लिया, खबर पड़ी क्या लिया, करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस करेक्ट सिग्मा xi upon n the होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ रहा है, 1649.38 माइनस 39.3 का होल स्क्वायर। बेटा 169.38 माइनस 1544.49। बेटा कितना ले, 104.89। So 10.24। तो वो है मेरा करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 10.24। खाली देखो बेटा 0.24 के लिए मगजमारी कितनी कर डाली है।
रॉन्ग वाला देखो 10 था ना, नया 10 पॉइंट कितना आया खाली 0.24 के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रहा है। लेकिन स्टेप्स पता चले, मीन को करेक्ट करने के लिए भी कितने स्टेप? 3। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को भी करेक्ट करने के लिए कितने स्टेप? 3। मीन का पहला स्टेप रॉन्ग सिग्मा xi ढूंढा, जिसका फॉर्मूला क्या है? n इनटू, इसके लिए क्या था? रॉन्ग सिग्मा xi स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला n इनटू, श्योर। फिर एक बार रॉन्ग सिग्मा xi आ जाए, उसके बाद मैं क्या ढूंढूं? कैसे? रॉन्ग सिग्मा xi माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस, इधर भी सेम फॉर्मूला, बट लेकिन xi स्क्वायर है तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर, करेक्ट ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 30 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। Sure. And then I found out corrected mean and then correct standard deviation. Can I say one more some similar types? I'm not rubbing the steps from the board. You copy that. Okay, you don't bother yourself कि मैं कौन सा करवा रहा हूँ, खाली लिखना शुरू करो। चलो लिखना शुरू करो। n is equal to 100, x bar is equal to 60, standard deviation is equal to 10, x bar 60, standard deviation 10, wrong observations 5 and 45, 5 and 45, correct observation 30 and 20. Correct observations are 30 and 20. Find correct mean and correct standard deviation. Find correct mean and correct standard deviation. Start करो. Find correct mean and correct standard deviation. बेटा please follow the steps. बेटा हो गया। अरे सम लिखना, सम। बेटा तुमने 5 बजा डालने, मुझे पता है ये। अब जो तुमको सम करने के लिए दिया उसमें तुमने 5 बजा डालने हैं। सर आपको कैसे पता चल रहा है? But anybody wants me to do it on board? Very good. Stop that demand, okay? बेटा वातोज नहीं, बेटा वातोज नहीं, काम्स करो। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? क्या बात कर रहा है?
x बार सेम आया ना, स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ, वो सेम आएगा। किसने कहा तेरे को? हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढो, करो। बेटा, how many of you could get the correct mean? Don't answer, don't shout. करेक्ट मीन कितनों का आ गया? खाली हाथ ऊपर कर देना बस। बहुत बढ़िया। अब बेटा करंट स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ जाएंगे। करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ जाएंगे। अब बेटा क्रिश, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? अनवाज, क्या तकलीफ? आंसर तो लेके आ, किधर है आंसर? अच्छा, बेटा कहां पहुंचे? बेटा आई होप योर करेक्ट मीन इज 40 ओनली। सॉरी 60। जो रॉन्ग था कोइंसिडेंटली राइट भी वही निकला 60। तो बेटा ऐसा कभी कभी हो सकता है ना तुम्हारे साथ, तुमने गलती करी हो लेकिन वो गलती कभी कभी सही पड़ जाती है। सो यहां पर रॉन्ग x बार इज इक्वल टू करेक्ट x बार 60। And better anybody ready with the answer of the standard deviation? No? Yes. Never? Yes. बेटा करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कितनों ने ढूंढ लिया? करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 9.62 जरा चेक करो। 9.62। सर ये नहीं हो रहा है हमसे अब। बेटा जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिनसे नहीं हो रहा है पेज 158 पर चले जाओ। 158 पर जिनसे ये नहीं हो रहा है, दिस इज पेज 158 पर इलस्ट्रेशन 25। बेटा ऑन पेज 158 दिस इज इलस्ट्रेशन 25। व्हाट वी आर डूइंग इट, जिसके आंसर तुम्हारे नहीं आ रहे हैं फाफड़े मार रहे हो तुम। सर आपने ये इसमें 3 स्टेप दिखाया पर 2 1 2 ये रहा बेटा 3। क्यों ऐसा कर रहा है? ये रहा 3।
हाँ, एग्जाम तो आती जाती है बेटा। 9.62 बेटा, एक बात पक्की है, जैसे मैंने कहा कि ये इलस्ट्रेशन है, सबके डाउट डिफिकल्टी सारे सॉल्व हो गए उसी की जगह पर, और सबने अपने कैलकुलेशन छोड़ के सीधा बुक में से उठाना शुरू कर लिया। व्हाट से बेटा, I just want you to go through with that illustration. Pay attention. उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए देखो कैसा वाला फॉर्मूला यूज करा है, and how they have got the answer. ये सब रूट वूट करके उन्होंने कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब वो सारा हटा के मैंने तुमको ये सिंपल वाला फॉर्मूला दे दिया। अरे बोलो ना यार। सो गो फॉर दिस सिंपल वाला फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है। सो बेटा, दैट्स इलस्ट्रेशन 25। बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? How many of you are yet to complete? Is it done? बेटा 2 मिनट और दे रहा हूं, फटाफट करो। बाकी पेज 162 पर आ जाओ। बाकी लोग बेटा पेज 162 पर आ जाओ। Can you see there some useful results? बेटा, the results are really useful. Go through. If you can understand, otherwise मैं हूं सर, आपको ही समझाने का है। The results are just not useful for me. Beta, the people who are still doing it, are they still doing it? Done che? Yes. All attention, page beta 162. All attention on page 162. क्या ना से वहां पर measures दिया है and फिर ऐसा लिखा है for x, for y. Do you see that? Now range अगर है तो x के लिए वो rx है, y के लिए देखो क्या लिखा है, range of y is equal to modulus b into rx. Then quartile deviation तुमने अगर x का ढूंढा है तो quartile deviation y का कैसे मिलेगा? वापस मॉडुलस b into quartile deviation of x. सर ये है क्या? ये जरा यहाँ ध्यान, रिवाइज करते हैं बेटा, फ्लैशबैक में जाते हैं, फ्लैशबैक। हाँ, जब तुम गधे थे, फ्लैशबैक। यहाँ ध्यान बेटा, यहाँ ध्यान। हमने देखो यहाँ थर्ड वाले चैप्टर में ऐसा कुछ सीखा था कि अगर मेरे को वेरिएबल 1 2 3 4 5 ऐसा x अपने को दिया है, व्हाट आर वी गिवन विद 1 2 3 4 5, उसका मैं अगर x बार फाइंड करूं तो वो 3 आएगा। देखो जरा, x बार बेटा सिग्मा x है अपॉन n, 15 डिवाइड बाय 5, that's 3। मैंने
सीधा 3 लिख दिया तो है। हमको वेरिएबल अगर x 1 2 3 4 5 ऐसा दिया है और अगर x बार में ढूंढूं तो उसका आंसर क्या आएगा? अब इसी x वेरिएबल को मैं कन्वर्ट कर देता था y में। ओ भाई, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन अरे उसमें अगर मान लो ऐसा हो जाए 11 12 13 14 15 तो बेटा ये कन्वर्ट हुए कैसे? हमने 10-10 जोड़ दिए, हमने 10-10 जोड़े। तो हमने थर्ड चैप्टर में कुछ ऐसा सीखा था जो तुम्हें याद नहीं है। थर्ड चैप्टर में हमने कुछ ऐसा सीखा था कि पची आऊ फॉर्मूला लगाड़ी ने नहीं, जो पुराना x बार है पुराने x बार में 10 जोड़ो, सुनाया y बार मिल जाएगा। फुल एक्टिंग बेटा, हाँ हाँ करना फुल श्योर। Can I say if in this variable if I multiply with any number, can I say in order to get the new mean I'll multiply the same number with the purana mean? Yes. Then I'll get the new mean turant. Yes. Without applying the formula. Without applying the formula. तो यहाँ पर ये जो तुम टेबल देख रहे हो ना, उसमें तुमने x का रेंज ढूंढ के रखा था और x अब कन्वर्ट हो गया किसमें? y में। तो देखो नवा रेंज कैसे मिलेगा? फॉर्मूला क्या हमारा? मॉड्यूलस b इंटू rx। बेटा अब कुछ धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला श्योर। फिर नेक्स्ट क्या था? क्वाड्राइल डिविएशन। देखो तो जरा, सो तुमने क्वाड्राइल डिविएशन अगर ढूंढ के रखा है तो नवा क्वाड्राइल डिविएशन कैसे मिलेगा? b इंटू पुराना क्वाड्राइल डिविएशन। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मिलेगा? b इंटू पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन डिविएशन कैसे मिलेगा? मीन डिविएशन इंटू पुराना। सर ये लेकिन b है क्या? व्हाट इज b? नीचे दिया है, देखो नोट में दिया है, मॉड्यूलस b is equal to b if b is greater than or equal to 0 and modulus b is minus b if it is less than 0. मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। એટલે આ મોડ્યુલસ b નો આન્સર b આવે when it is greater than or equal to 0 અને b નો આન્સર નેગેટિવ આવે if it is less than 0, if it is less than 0। ठीक है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 28 उठाते हैं, टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, हम अपना पेज नहीं बिगाड़ेंगे, टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। द रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन हमने ढूंढ के रखे हैं। क्या क्या है जरा बताओ तो। रेंज क्या है मेरी? रेंज 10 हैगी, ओके। પછી क्वार्टाइल डिविएशन कितना? मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो y कैसे बना बेटा? 5x plus 3। y कैसे बना बेटा? ये लाइन का मतलब कौन समझाएगा? y is equal to 5x plus 3, ये लाइन का मतलब समझाओ। मुझसे क्या इधर समझो बेटा, इधर समझो। यहाँ पर x y में कन्वर्ट कैसे हुआ बेटा? x y में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो यहाँ पर y कैसे कन्वर्ट हुआ? x में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने उसमें 3 ऐड करा। बेटा समझ में आया क्या बोला? नहीं। x यहाँ पर y में कैसे कन्वर्ट हुआ? +10 करके। यहाँ पर मैंने y कैसे ऑब्टेन किया? x में 5 को मल्टीप्लाई करा ने 3 के साथ एडिशन किए। श्योर। नाउ बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो मेरे डिविएशन है ना, डिविएशन, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन। व्हाट आई एम सेइंग, दिस deviations are not affected by origin। मतलब उसमें तुम कुछ भी प्लस करो माइनस करो, उनके आंसर सेम ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं।
क्या करो? उनके आंसर बदलते नहीं है। मतलब ये y में अगर मैंने खाली +3 करा होता ना तो भी रेंज का आंसर क्या था? 10। क्वाड्रेंट डेविएशन का आंसर क्या था? वो बदलते ही नहीं है। If something is added or subtracted, but they will change because of scale. They will change because of what? Scale. मतलब अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं या तो मैं कुछ डिवाइड करूं तो वो बदलते हैं। ऐड या लेस करने से वो बदलते ऐड या लेस करने से वो बदलते किससे हैं? अगर तुमने कुछ मल्टीप्लाई करा या तो तुमने कुछ डिवाइड करा। तो बेटा यहां पर ये +3 को तो इग्नोर मारने का है, इग्नोर। तुमने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा? तुमने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा? तो कैन आई से मेरा b 5 है, ऐसा मैं बोल सकता हूं? तुमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करा। अब मैं देखो यहां पर ये मॉड्यूलस b लिखूंगा, मॉड्यूलस b, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? क्योंकि अभी हमने नोट क्या पढ़ी कि अगर b ग्रेटर देन 0 है तो मॉड्यूलस b का आंसर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। और b का आंसर अगर लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस b का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो आंसर कैसे मिलेंगे? 2 मिनट में बेटा, 2 मिनट में आंसर मिल जाएंगे। रेंज ऑफ x है 10, सो रेंज ऑफ y क्या आएगा? मॉड्यूलस b इनटू रेंज ऑफ x, दैट इज 5 इनटू 10, दैट इज हाउ मच? 50। क्वाड्राइल डेविएशन ऑफ x कितना है? 2, सो क्वाड्राइल डेविएशन ऑफ y कैसे मिलेगा? मॉड्यूलस b इनटू, सो बेटा 5 इनटू 2 10। पता चल रहा है? मीडियन डेविएशन ऑफ x is 3, so mean deviation of y will be modulus into, so 5 into 15। बेटा प्लस वाले को इग्नोर मारा है क्योंकि प्लस से इनको कुछ फर्क पड़ता they gonna remain the same because of the change of origin, but if you change the scale the answer will change। अरे પછી હવે લાસ્ટ શું છે? स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना आएगा? 5 into 5 25। इट विल बी 5 into 5 25। बेटा समझ में आया? डोंट कॉपी, होमवर्क में करना है, डोंट कॉपी, होमवर्क में। પછી બીજો કયો છે એના પછી વાળો? 29 होमवर्क, 30 होमवर्क। यहां पर तुम मुझे कौन सा सम करके दोगे? एक्सरसाइज वाला एक, पेज 168 पर भागो फटाफट। इलस्ट्रेशन 28, 29, 30 होमवर्क में है। बेटा पेज कौन से का है? गेट मी द आंसर फॉर 7th वन। आई एम नॉट गोना डू दिस। 7th बेटा 7th वाला करके दो। बेटा 7th वाला करके दो, कम ऑन। The total cost of production of the factory y is equal to 10 plus 3x. The number of units produced is equal to y, blah 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 blah। Range कितना है? Range 50, QD 5, MD 8, SD 10। शाबाश बेटा। यहां पर हमने x को चेंज कैसे करा? कहना से +10 करा into 3
+10 करा into 3। लेकिन बेटा +10 करने से कुछ फर्क पड़ता है इनको? नहीं पड़ता। नहीं। ये डिविएशंस को प्लस माइनस से कुछ फर्क पड़ता किससे है? मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है? 3 से। तो बेटा इज इट ग्रेटर देन 0? इज इट ग्रेटर देन 0? तो मेरा मॉड्यूलस b का आंसर भी कितना आएगा? माय मॉड्यूलस b का आंसर भी कितना आएगा? सो कैन आई राइट रेंज ऑफ y कितना आएगा? रेंज ऑफ y 3 into 50 150। QD ऑफ y 15। बेटा MD ऑफ y 3 into 8 गजब। Then it is 3 into 10 so easy। बेटा yes or no? Yes or no? How many of you could do it before me doing it? झूठे लोग। बेटा ये एक्सरसाइज का सम था, इलस्ट्रेशन ना था, फिर भी कर लिया। श्योर? बेटा होमवर्क मार्क करेंगे। बेटा हाउ मेनी 3 illustrations only given, right? पेज नंबर 170 पर जाओ। पेज नंबर 170 पर क्वेश्चन नंबर 7 and क्वेश्चन नंबर 8। Now beta, how you are supposed to do this sum? Pay attention. Question number 7, how you are supposed to do this sum? पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ए के स्टूडेंट के, उनको पहले अलग से लिखो। उसका मीन फाइंड आउट करो, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करो, उसका सीवी फाइंड आउट करो। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, देन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी अलग से लिखो। वापस क्या फाइंड आउट करो? मीन। वापस क्या फाइंड आउट करो? और फिर उसका सीवी फाइंड करो, और फिर जो क्वेश्चन यहाँ पूछा उसका जवाब तुम दे पाओगे। You need to solve it individually. स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, पहले सारे उसके इंफॉर्मेशन लिस्ट डाउन करो, एक्स बार फाइंड करो, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो, फिर सीवी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये जो वेट दिए हैं वो मेरे क्लास हैं। ये जो वेट्स दिए हैं वो क्या है? मेरे क्लास। और ग्रुप ए का जो ये 7 10 20 18 7 वो फ्रीक्वेंसी है। એટલે પહેલા એ ક્લાસ લખવાનો, પછી ગ્રુપ એ ની ફ્રીક્વન્સી લખવાની। x બાર फाइंड करो, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो, देन सीवी, देन वापस वो वेट लिखने का। एंड ग्रुप बी की जो इंफॉर्मेशन दी है वो ग्रुप बी की क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फिर ग्रुप बी का फिर वापस x बार फाइंड करो, वापस स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो, एंड देन सीवी फाइंड करो, एंड देन यू आंसर। But I hope x bar standard deviation you know how to find. Yes or no? Yes or no? Can I say that completes the chapter? That completes the chapter. खत्म कर बेटा, उसको खत्म कर।